ओके आलोक एंड युगांश आप ज्वाइन कर लेना आफ्टर दिस क्लास क्लासरूम गूगल क्लासरूम। आप दोनों का गूगल क्लासरूम में आई एम नॉट एबल टू सी यू। ठीक है ओके इन दैट ओनली आई विल पुट योर ऑल आंसर्स ट्रिग्नोमेट्री के सॉरी लाइंस के आंसर्स मैं उसी में डालूंगा। ठीक है ओके लेट्स कंटिन्यू। फाइंड द सम ऑफ डिस्टेंस of point 2, 3. Today we will do some subjective questions. आज आपको मैं options नहीं दूंगा. Today we will do some subjective questions. That is also required actually. Find sum of distance of point 2, 3 from line 2x plus y plus 1 equal to 0 and your number get me through the phone. sum of distance of point 2, 3 from line 2x plus y plus 1 equal to 0, 3x minus 2y minus 2 equal to 0. I have to find distance of these 2 point lines from point 2, 3. Okay, how we will do? Find distance and then add them. Try to do. Tell me the answer. कैसे निकालते हैं डिस्टेंस पॉइंट का लाइन से? 2 इंटू 2 एक्स की जगह 2 डाल दूंगा प्लस 3 प्लस 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 2 स्क्वायर प्लस 1 प्लस 3 इंटू 2 माइनस 2 इंटू 3 माइनस 2 अपॉन अंडर रूट ऑफ 9 प्लस 4। देखो मैं मॉड लूंगा, डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव लेते हैं। क्या आंसर आएगा? 4 प्लस 3 प्लस 1 8 बाय अंडर रूट 5 अपॉन प्लस 2 देखो 6 3 2 जा 6 2 3 जा 6 ये दोनों कट जाएंगे माइनस 2 का मॉड प्लस 2 हो जाएगा अपॉन अंडर रूट 13। कौस्तुभ इज माय वॉइस ब्रेकिंग? मेरी वॉइस ब्रेक हो रही है क्या स्टूडेंट्स? इज माय वॉइस ब्रेकिंग? वॉइस क्लियर है? चलो ठीक है ओके। See here I have only one problem जब मेरा वाईफाई फ्लक्चुएट होता है, अदरवाइज नेट इज गुड। ओके ओके सो कल कौस्तुभ और आलोक नहीं थे ड्यू टू सम रीजंस, जेन्युइन रीजंस। आपको ये शायद कॉन्सेप्ट पता नहीं होगा, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन, राइट? बहुत इजी है डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन। सपोज देखो मेरे को 2, 3 का डिस्टेंस निकालना है, किससे? 2x प्लस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0। आई एम जस्ट रिवाइजिंग फॉर देम। तो x की जगह 2 डाल दो। ओके यू सॉ रिकॉर्डिंग, वेरी गुड। ओके आई गॉट, ओके यू अंडरस्टूड। चलो देन फाइन। Okay, let's go to next question. If distance between lines 3x plus 4y minus 20, 3x plus 4y minus 20 and 6x plus 8y minus k equal to 0 is 16, then value of k is कैसे करेंगे इसको? लाइंस के बीच का डिस्टेंस ये C1 by C2, वेरी गुड। फॉर्मूला डिस्टेंस बिटवीन
लाइंस, देखो ये तो पैरेलल लाइन, पहले देखो लाइंस के बीच का डिस्टेंस कब निकलता है, जब दोनों लाइंस पैरेलल हो। क्या ये दोनों लाइंस पैरेलल है? हाँ पैरेलल है। कैसे? 2x प्लस 4y माइनस 20 इक्वल टू 0, और ये इसको देखो 2 से डिवाइड कर दो, सॉरी 3x प्लस 4y माइनस 20 इक्वल टू 0, 3x प्लस 4y माइनस k बाय 2 इक्वल टू 0। अब लगाओ डिस्टेंस, कैसे निकलेंगे? माइनस 20 माइनस ऑफ माइनस k बाय 2 is equal to 16। माइनस 20 प्लस k बाय 2 is equal to 16, k बाय 2 is equal to 36, k equal to 72। वन 120 मैंने गलत किया है क्या? मेरा सही है क्या आंसर? क्या मेरा आंसर सही है? सर डिवाइड बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर भी तो होगा। हाँ यस, वेरी गुड। डिवाइड बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, डिवाइड बाय अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर माइनस 20 प्लस k बाय 2 इज इक्वल टू 16 इंटू 5। ये 5 हो जाएगा, 16 5 जा 16 5 जा 80, k बाय 2 इज इक्वल टू 100, k इक्वल टू 200। अब सही है क्या? 200। चलो ठीक है। अब देखो इसको, इसमें k की 2 वैल्यूज आएंगी। अब देखो इसको एक और तरीके से कर सकते हैं। अब देखो माइनस 20 माइनस के बाई 2 क्या है, मैं ऐसे ऐसे भी तो कर सकता था, माइनस के बाई 2 माइनस और माइनस 20 अपॉन अंडर रूट ऑफ 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर इक्वल टू 16। ऐसे भी कर सकता था। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, माइनस के बाई 2 प्लस 20 इज इक्वल टू 80, माइनस के बाई 2 इज इक्वल टू 60, के इक्वल टू माइनस 120। तो साक्षी ने बोला माइनस 120, वो भी आएगा, लेकिन वो माइनस आएगा, माइनस। मेरे ये 2 वैल्यूज होंगी की, एक 200 और एक माइनस 120। कितनों को समझ में आया ये? हाउ मेनी अंडरस्टूड? सेकंड नहीं समझा। अब C1 माइनस C2 लेते हो ना, C1 माइनस C2 अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। देखो अगर इसको C1 लिया तो ये C2 हो जाएगा, अगर इसको C1 लिया तो ये C2 हो जाएगा, अगर ये C1 माइनस C2 है तो ये फॉर्मूला लगेगा, अगर C1 ये है C2 ये है तो ये लगेगा। आया समझ में? देखो अगर ऑब्जेक्टिव रहेगा तो आपको देखना पड़ेगा। देखो हो सकता है कि ए ऑप्शन हो मेरा 200, बी ऑप्शन हो माइनस 120, सी ऑप्शन हो बोथ ए एंड बी, बोथ ए एंड बी, एंड डी ऑप्शन हो नन। तो देखो अगर कोई इससे करेगा तो वो ए मार्क कर देगा, कोई इससे करेगा तो बी मार्क कर देगा, लेकिन दोनों गलत है। आंसर क्या है? बोथ ए एंड बी। तो ये चीज का आप ध्यान रखना, इस चीज का आप ध्यान रखना, ठीक है? चलो ठीक है।
बोथ निकालो, ऑलवेज फाइंड बोथ। देखो इसी केस में आपको दोनों आएंगे, जब आपको क्या निकालना है, जब आपको k निकालना है, आपको कांस्टेंट निकालना है। अगर आपको a या b निकालना है तो फिर प्रॉब्लम नहीं होगी, फिर प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। There could be two lines having same distance. Yes, there could be two lines. देखो सपोज ये लाइन है, एक लाइन इसके ऊपर से जाएगी, कितना मीटर डिस्टेंस है, डिस्टेंस इज 16 मीटर। तो देखो अगर मेरे को किसी लाइन के से, सपोज ये लाइन L1 है, अब देखो L2 इसके ऊपर होगी, L3 इसके नीचे होगी, तीनों पैरेलल है। तो देखो ऊपर वाली लाइन का भी 120 हो सकता है, नीचे वाली लाइन का भी 120 हो सकता है। तो ऑलवेज रिमेंबर, whenever we find distance, one can be above, one can be below। जैसे ये लाइन हो जाएगी मेरी, देखो पहली लाइन हो जाएगी मेरी 3x माइनस प्लस 4y माइनस 20, 3x प्लस 4y माइनस 20। तो मेरी ये लाइन हो जाएगी 3x प्लस 4y माइनस 20। ऊपर की लाइन सपोज हो जाएगी 3x प्लस 4y माइनस k की जगह माइनस 120, और एक हो जाएगी 3x प्लस 4y k की जगह मैं डाल दूंगा 200। तो ये दोनों लाइन, तो एक लाइन ये, एक लाइन ये, और दोनों का डिस्टेंस क्या होगा, दोनों का डिस्टेंस होगा मेरा 16, सॉरी दोनों का डिस्टेंस 16 होगा, दोनों का डिस्टेंस 16 होगा, रिमेंबर दिस। तो एक लाइन के पैरेलल इक्वल डिस्टेंस में दो लाइन होती है। आ रहा है समझ में, कितनों का आया समझ में, हाउ मेनी अंडरस्टूड दिस? ओके वेदांत, क्या डाउट है आपको? व्हाट इज योर डाउट, व्हाट डाउट यू हैव? ओके देखो मेरी लाइन है 3x प्लस 4y माइनस 20। मेरी पैरेलल लाइन क्या थी, 3x प्लस 4y माइनस k। अब देखो k की दो वैल्यू आई है, एक बार k की वैल्यू आई है माइनस 120, एक बार k की वैल्यू आई है प्लस 200। तो देखो एक लाइन इसके ऊपर होगी, L1 के ऊपर होगी एक लाइन, एक लाइन L1 के नीचे होगी, बट 16 यूनिट डिस्टेंस पे, 16 यूनिट डिस्टेंस पे I will be having two lines, I will be having two lines। तो L1 से whenever I say L1, ये सपोज ये लाइन है मेरी 2x प्लस 4y प्लस 6 इक्वल टू 0, इसके पैरेलल लाइन निकालनी है जो 5 मीटर डिस्टेंस पे हो। तो एक लाइन ऊपर से जाएगी 5 मीटर, एक लाइन नीचे से जाएगी 5 मीटर। तो हर लाइन के पैरेलल दो लाइन होती है जिसका डिस्टेंस इक्वल होता है। आया समझ में वेदांत, कमरजोत, करमजोत, सॉरी वेदांत करमजोत, आया आपको समझ में? ओके तो देखो ए और बी दोनों का सेम होगा, दोनों में डिफरेंस क्या होगा, देयर विल बी ओनली डिफरेंस ऑफ सी, दोनों में बस सी का डिफरेंस होगा। पैरेलल लाइंस का ए और बी क्या होता है, सेम होता है। तो ठीक है, लेट्स गो टू नेक्स्ट क्वेश्चन। क्लास खत्म होने से पहले ना यू जस्ट रिमाइंड मी 10 मिनट बिफोर, आई विल शो यू समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग। ठीक है, टुडे आई हैव समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग फॉर यू, बट आपको मुझे रिमाइंड करवाना पड़ेगा, आप मुझे रिमाइंड करवाना, ठीक है? बोलना सर क्लास में सिर्फ 10 मिनट बचे हैं। ओके, आई मेड वन वीडियो फॉर यू ऑल, वेरी नाइस वीडियो, ठीक है? ओके, कैन यू सॉल्व दिस क्वेश्चन? Can you tell me how to solve this question? Find the equation of line passing through intersection of lines this and this, and its distance from origin is 1. Find equation of line passing through point of intersection of lines
x plus 2y plus 3 equal to 0 and x plus y plus 1 equal to 0 and its distance from origin is 1. कैसे करेंगे इसको? अभी नहीं, अभी क्लास का फ्लो ब्रेक हो जाएगा इसलिए. How we will do this question? Find equation of line passing through intersection of line this and distance from origin is 1. पहले इक्वेशन निकालो. इंटरसेक्शन पॉइंट्स निकाल के आप नहीं निकाल पाओगे. इफ यू फाइंड इंटरसेक्शन पॉइंट्स, सपोज मैंने इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल दिया, देन ax plus c, distance from origin, ठीक है. एक स्टूडेंट ने बोला सर इनका इंटरसेक्शन पॉइंट निकालो. चलो ठीक है. 2x plus y plus 3 equal to 0 and x plus y plus 1 equal to 0 के इंटरसेक्शन पॉइंट्स क्या होंगे? What will be the intersection points? इंटरसेक्शन पॉइंट्स क्या होंगे? -1, 2, 1, -2 या -1, 2? 1, -2, करेक्ट. 1, -2. ओके, वेदांत ने 1, -2 पॉइंट निकाल लिए. अब मुझे पता चल गया है, मुझे चाहिए इक्वेशन ऑफ लाइन जो कहां से जा रही है, जो जा रही है मेरी 1, 2 से, और ओरिजिन से उसका डिस्टेंस कितना है? ओरिजिन से उसका डिस्टेंस है 1. कैसे करेंगे वेदांत इसके बाद? 1, -2, सॉरी. सो 1, -2 ये पॉइंट रहेगा. मैंने आपको बताया था जब भी लाइंस इंटरसेक्ट करती है तो कैसे सॉल्व करते हैं. हाउ वी सॉल्व? डू वी सॉल्व लाइक दिस? हाउ वी सॉल्व व्हेनेवर लाइन पास थ्रू इंटरसेक्शन ऑफ टू लाइंस? L1 प्लस लैम्डा इक्वेशन. लैम्डा से करो. देखो अब लैम्डा से इक्वेशन कैसे लेंगे? लैम्डा से इक्वेशन कैसे लेंगे? 1 प्लस लैम्डा एक्स प्लस 2 प्लस लैम्डा वाई प्लस 3 प्लस लैम्डा इक्वल टू 0. ये इंटरसेक्शन की इक्वेशन निकल गई. क्या ये मैंने सही लिखा है? इज दिस इक्वेशन करेक्ट? इज दिस इक्वेशन करेक्ट? ओरिजिन से डिस्टेंस क्या होगा? ओरिजिन से डिस्टेंस क्या होगा? ओरिजिन से डिस्टेंस क्या होगा? 1. डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन इज 1. तो इसका डिस्टेंस ओरिजिन से 1 होगा, तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दो. पुट डिस्टेंस फॉर्मूला. पुट डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होगा? 0 प्लस 0 प्लस 3 प्लस लैम्डा अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 प्लस लैम्डा स्क्वायर प्लस 2 प्लस लैम्डा स्क्वायर इक्वल टू 1. कितनों को आया ये समझ में? हाउ मेनी अंडरस्टूड दिस? हाउ मेनी अंडरस्टूड दिस? मैंने इस लाइन पे ओरिजिन से डिस्टेंस, देखो अब मेरी ये लाइन है, दिस इज द लाइन पासिंग थ्रू इंटरसेक्शन ऑफ दिस टू. अब जो मेरी लाइन आ गई है उसका ओरिजिन से डिस्टेंस कितना है? 1 है. तो मैंने एक्स और वाई की जगह 0 डाल दिया. नहीं आया समझ में? x 0 डाला, y 0 डाला. ये मेरा a है पूरा और ये मेरा b है. x की जगह 0 डाला, y की जगह 0 डाला. 3 प्लस लैम्डा कांस्टेंट अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का अंडर रूट. आया कि नहीं समझ में? आया? चलो ठीक है, अब सॉल्व करते हैं. 3 प्लस लैम्डा इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 1 प्लस लैम्डा होल स्क्वायर प्लस 2 प्लस लैम्डा होल स्क्वायर. अब मैं क्या करूंगा? स्क्वायर कर दूंगा बोथ साइड्स. 3 प्लस लैम्डा होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस लैम्डा होल स्क्वायर प्लस 2 प्लस लैम्डा होल स्क्वायर.
स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, लेमडा की वैल्यू आएगी 9 प्लस लेमडा स्क्वायर प्लस क्या आ जाएगा 6 लेमडा इज इक्वल टू 1 प्लस लेमडा स्क्वायर प्लस 2 लेमडा प्लस 4 प्लस लेमडा स्क्वायर प्लस 4 लेमडा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लगा दिया। ये कितना को समझ में आया? हाउ मेनी अंडरस्टूड दिस? आया? अब देखो लेमडा को निकालो, देखो ये दोनों कट जाएंगे कि नहीं, 6 6 6, ये दोनों जब लेफ्ट आएंगे तो 6 2 और 4 कट जाएंगे, क्या बचेगा मेरा 9 प्लस लेमडा स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस लेमडा स्क्वायर प्लस 1 प्लस 4 5 ले लेते हैं और ये 2 लेमडा स्क्वायर हो जाएगा, लेमडा स्क्वायर प्लस लेमडा स्क्वायर 2 लेमडा स्क्वायर हो जाएगा, 1 प्लस 4 5 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा 4 इक्वल टू लेमडा स्क्वायर, सही है कि नहीं? एम आई डूइंग करेक्ट? Why I ask you, because I can also do mistake. अब 23 students 22 students देख रहे हो तो you may be correct ना? Lambda equal to plus minus 2, lambda equal to plus minus 2, lambda equal to plus minus 2। अब मैं इसमें प्लस माइनस 2 डाल दूंगा, दो इक्वेशन आएंगी मेरी, दो इक्वेशन। जब मैं लैम्डा प्लस 2 डालूंगा तो क्या आएगा 1 प्लस 2 लैम्डा प्लस 2 प्लस 2 लैम्डा प्लस 3 प्लस 2 2 प्लस 3 प्लस 2 इक्वल टू 0। 3 सॉरी ये x और ये y, सॉरी 1 प्लस 2x प्लस 2 प्लस 2y प्लस 3 प्लस 2 क्या आ जाएगा 3x प्लस 4y प्लस 5 इक्वल टू 0। और एक बार में क्या डाल दूंगा, एक बार में माइनस 2 डाल दूंगा, 1 माइनस 2x प्लस 2 माइनस 2y प्लस 3 माइनस 2 इक्वल टू 0। क्या आएगा माइनस x बाय तो चला गया प्लस 1 इक्वल टू 0, x माइनस 1 इक्वल टू 0। This is equation 1 and this is equation 2, these two equations। कितनों को आया समझ में? How many understood this? आ रहा है? चलो वेरी गुड सर, रिपीट, I'll repeat। See, this is lambda method ना आपके मेरे ख्याल से सीबीएसई में नहीं है, तो सीबीएसई में आपको ऐसा क्वेश्चन आएगा भी नहीं, क्योंकि आप उस मेथड से कर ही नहीं पाओगे, उससे करोगे तो आपको आपके 2-3 पन्ने भर जाएंगे। ये क्वेश्चन आपको इस मेथड के लिए आएगा, कॉम्पिटिटिव अप्रोच के लिए, लैम्डा वाला, ठीक है ना? ओनली वाई लास्ट पार्ट। दोस्तों आपको ये समझ में आ गया था लैम्डा प्लस माइनस 2? अब देखो मैंने प्लस 2 रख दिया इसमें एंड माइनस 2 मैंने रख दिया, दोनों वैल्यू रख दूंगा, तो मैं प्लस 2 रखूंगा तो 3x प्लस 4y प्लस 5 इक्वल टू 0, माइनस 2 रखूंगा तो क्या आएगा माइनस x प्लस 0, ये क्योंकि 0 हो जाएगा y पार्ट, और ये 3 माइनस 2 1 हो जाएगा। ये मेरी दूसरी इक्वेशन आ गई। एक्चुअली आपने एनसीईआरटी बुक की होगी, आपको पता चल जाएगा, उसमें नहीं है एक्चुअली ऐसे क्वेश्चन। चलिए प्रोसीड। अब देखो इस क्वेश्चन से मुझे क्या समझ में आ रहा है, इस क्वेश्चन से मुझे क्या समझ में आ रहा है, देखो आई एम इरेजिंग दिस पार्ट, ओके, बस इतना पार्ट इरेज कर दे रहा हूं मैं। स्टूडेंट्स इन केस इफ आई गेट डिस्कनेक्टेड ना, आई विल जॉइन बैक। कई बार क्या होता है, कई बार
लाइट जाके इन्वर्टर ऑन होता है तो वाईफाई रिस्टार्ट हो जाता है। देखो मेरी ये एक्स वाई एक्सिस है, मेरी एक लाइन आ रही है x प्लस 2y माइनस 3 और एक है x प्लस वाई माइनस 1। सपोज ये दो लाइन है, अब मैंने ऐसी बना दी रेंडमली। मुझे ओरिजिन से डिस्टेंस कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए इंटरसेक्शन लाइन का। तो एक्चुअली मेरी दो लाइंस निकलेंगी जिसका ओरिजिन से डिस्टेंस 1 होगा। एक ऐसे जा सकती है जिसका ओरिजिन से डिस्टेंस 1 होगा और एक ऐसे जा सकती है जिसका ओरिजिन से डिस्टेंस 1 होगा। तो ये भी मेरी दो लाइंस है, ये भी मेरी कितनी लाइंस आई हैं, दो लाइंस आई हैं, लाइन 1 एंड लाइन 2। जब भी आपका दो वैल्यूज आ रही है, जैसे लास्ट क्वेश्चन में सी की दो वैल्यूज आई थी, इस क्वेश्चन में लैम्डा की दो वैल्यूज आई हैं, मतलब आपकी दो लाइंस है जो ये सेटिस्फाई कर रही है, जो ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है। तो आपके एग्जाम में भी देयर कैन बी टू लाइंस, वन लाइन एंड टू लाइंस। ओके, रिमेंबर दिस। तो ठीक है स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन कैसे करेंगे? फाइंड द इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर टू लाइन। ठीक है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या होता है? देखो इसका मिड पॉइंट निकाल, इससे आपको मिड पॉइंट भी मिल जाएगा। सपोज मेरा एक पॉइंट है 2,3 और एक पॉइंट है 4,-7। ठीक है, इनका मिड पॉइंट निकालते हैं। क्या होगा मिड पॉइंट? कैन एनीवन टेल मी व्हाट विल बी मिड पॉइंट? क्या होगा मिड पॉइंट? x3 है 2 + 4/2, y क्या होगा 3 - 7/2, क्या आ जाएगा 3/-2, 3, -2। 5 नहीं, नेगेटिव है सोहेल, 3, -2। ठीक है, तो मुझे लाइन जो मेरी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है इससे जाएगी। लेकिन मुझे ये पॉइंट मिल गया, क्या मुझे परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप मिल सकता है? कैन आई गेट स्लोप ऑफ परपेंडिकुलर लाइन? कैसे मिलेगा? m1 m2 = -1। वेरी गुड। ठीक है, m1 निकालो पहले, m1 निकालो। m1 क्या होगा? व्हाट विल बी m1? m1 क्या होगा? थ्री + 7/2 - 4, क्या आया 10/-2। m1 -5 आया। m2 क्या होगा फिर? व्हाट विल बी m2? m1 -5 आया, m2 क्या होगा? +1/5। वेरी गुड। अब देखो मुझे पॉइंट मिल गया, मुझे स्लोप मिल गया, मुझे पॉइंट मिल गया, मुझे स्लोप मिल गया। पॉइंट स्लोप से मैं आंसर निकाल सकता हूं क्या? कैन आई सॉल्व विद द पॉइंट एंड स्लोप? यस। कैसे? y + 7 = 1/5 x - 4, राइट? निकालो क्या होगा? टेल मी द आंसर, टेल मी द आंसर जल्दी, फास्ट। देखो जल्दी जल्दी करोगे तो देन आई विल शो यू वीडियो। आया 5y + 35 = x - 4, x - 5y - 39 = 0। सही है, अभय का भी सही है, युगांश का भी सही है, दोनों का सही है। ये मेरा आ गया इक्वेशन। इजी है, आपको धीरे धीरे लाइंस बनने लगेगा। एटलीस्ट लाइंस ट्रिग्नोमेट्री जितना टफ नहीं है, इसमें आपको काफी कॉन्फिडेंस आ जाएगा। मिड पॉइंट के बाद नहीं समझा? देखो
सोहेल, मिड पॉइंट निकला, ये लाइन का स्लोप निकाल लिया मैंने 2,3 एंड 4,-7 का, उसका स्लोप आया मेरा -5। अब देखो m1 मेरा -5 आया, अब m1 m2 -1 है, m1 -5 इंटू m2 इक्वल टू -1, m2 क्या आएगा मेरा 1/5, इनवर्स रेसिप्रोकल, नेगेटिव रेसिप्रोकल, तो -5 का प्लस 1/5 हो गया। अब देखो मुझे ये परपेंडिकुलर लाइन का ये दिया हुआ है क्वेश्चन में साक्षी, अच्छा ये सर रॉन्ग आंसर, yes we will take 1/5 and 3, -2, y plus 2 equal to 1/5 x minus 3। अब ठीक है, 5y plus 10 is equal to x minus 3, x minus 5y minus 7 equal to 0। I will take this point ना, मेरा ये point है, this is not the point। yes thank you हर्षल। साक्षी थोड़ा देख रही है, कितनों को आया समझ में? हाउ मेनी अंडरस्टूड दिस, हाउ मेनी अंडरस्टूड दिस? तो -13 होगा। -13, थैंक यू। एक्चुअली दिल्ली में गर्मी बहुत है, इसलिए मेरा दिमाग में थोड़ा फ्यूज हो गया है। आई एम स्वेटिंग लाइक एनीथिंग। तो ठीक है, स्लोप 1, देखो m1 m2 इज -1, दिल्ली आई एम इन दिल्ली, DELHI, इट्स वेरी हॉट हियर। My pen na, when I write it slips from hand, इतना sweating है और humid actually। When you will teach us in Pune? When lockdown opens, I'll come back। Actually, I came for some time here, but I stuck here। I got stuck here because of this। ठीक है students? So you be vigilant, I can do mistake। ठीक है, अब ये इधर आएगा 7 नहीं आएगा, -3 -10 -13 x minus 5y -13 ना। Okay, next question। Find the coordinate of foot of perpendicular drawn from point -1, 3 to line 3x minus 4y minus 16। फुट ऑफ परपेंडिकुलर क्या है? ये सपोज मेरी लाइन है 3x minus 4y minus 16। मैं 1, -1, 3 से जब परपेंडिकुलर बनाता हूं इस लाइन पे, तो ये यहाँ पे इसको इंटरसेक्ट करेगी, जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है इसको फुट ऑफ परपेंडिकुलर बोलते हैं, फुट ऑफ परपेंडिकुलर। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे? हाउ वी विल डू दिस क्वेश्चन? कुछ हिंट दो मुझे। ठीक है, m1 m2 से क्या होगा समीर? m1 m2 ठीक है, लेकिन क्या होगा उससे? सपोज ये लाइन L1 है, क्या मैं L2 की इक्वेशन निकाल सकता हूं? कैन आई फाइंड द इक्वेशन ऑफ L2? देखो बहुत फास्ट निकाल लूंगा, 3x minus 4y plus -16 है,
परपेंडिकुलर लाइन कैसी होगी? 4x प्लस 3y प्लस k इक्वल टू 0। k में फाइंड कर लूंगा। क्या ये सही है? कैन वी क्विकली डू लाइक दिस? कैन आई क्विकली फाइंड L2 लाइक दिस? हाउ मेनी एग्री? यस, L2 की इक्वेशन आ गई। परपेंडिकुलर है ना L2, 1 - 1, 3 से मैं फुट ऑफ परपेंडिकुलर बनाऊंगा तो ये लाइन होगी इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में, L2 जो L1 के परपेंडिकुलर होगी। आया वेदांत समझ में? आ रहा है कि नहीं? है अब ये किससे जाएगी? -1, 3 से जाएगी। k की वैल्यू क्या आ जाएगी? k की वैल्यू क्या आ जाएगी? व्हाट विल बी वैल्यू ऑफ k? -4 प्लस 9 प्लस k इक्वल टू 0। k कम्स -5। मेरी L2 आ जाएगी 4x प्लस 3y माइनस 5 इक्वल टू 0। ये मेरा क्या आ गया? L2। और ये मेरी L1। ये दोनों इंटरसेक्ट करेंगे जिस पॉइंट पे L1 एंड L2 इंटरसेक्ट करेंगे, वो क्या हो जाएगा मेरा? पॉइंट हो जाएगा। एग्री और नॉट? मिल जाएगा कि नहीं मुझे? हाउ मेनी एग्री? हाउ मेनी आर अंडरस्टैंडिंग? कितनों को बन रहा है? कितनों को समझ में आ रहा है? इंटरसेक्शन पॉइंट नॉर्मल जो आप अपनी 10th क्लास में पढ़ते हो, सिंपल है। बल्कि मैं आपको क्या बोलता हूं, जो ये वाला क्वेश्चन था, आप इसको डायरेक्ट सॉल्व कर सकते थे। नहीं, ये ऐसे ही होगा, इसको डायरेक्ट नहीं कर सकते। इसमें आपको इक्वेशन नहीं दी, लेकिन ये डायरेक्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसमें आपको इक्वेशन दी है। इन दिस यू हैव इक्वेशन। यस, क्या आएगा? वैल्यू बताओ, वैल्यू व्हाट विल बी वैल्यू? 3x - 4y - 16 या इक्वल टू 16 कर लो। एक आ जाएगा 4x प्लस 3y इक्वल टू 5। x और y निकालने के लिए क्या करो? इसको आपस में मल्टीप्लाई कर दो, यू विल गेट द आंसर। पहले वाले को 3 से कर दो, दूसरे वाले को। कोई इजी मेथड है तो वो भी बता सकते हो आप। इसको मैंने 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, इसको मैंने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। या उल्टा भी कर सकता हूँ, ज्यादा इजी पड़ेगा। इसको मैंने 3 से कर दिया, इसको मैंने 4 से कर दिया। 9x - 12y इक्वल टू 48। 16x प्लस 12y इक्वल टू 20। ये ऐड करेंगे 0 आ जाएगा। 25x इज इक्वल टू क्या हो गया? ये 68। x आ गया मेरा 68/25। सही है? ठीक है, बाकी स्टूडेंट्स y की वैल्यू निकालो। अगर x सही आया है, जल्दी y की निकालो। किसी को डाउट है तो मैं रिपीट करता हूँ। देखो मुझे क्या क्या दिया इस क्वेश्चन में। मुझे L की लाइन की इक्वेशन दी हुई है और मुझे ये -1,3 दिया है। 49.25। 16 3 जा 48, 5 4 जा 20। अच्छा, y बोल रहे हो? ओके 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 ओके। एक प्लस बोल रहा है, एक माइनस बोल रहा है। माइनस है या प्लस है? माइनस, सबके अलग आ रहा है आंसर। -49/25। यस, फाइंडिंग ऑफ क्या? आई विल एक्सप्लेन। देखो मेरी इक्वेशन क्या है? 3x - 4y - 16। अब देखो परपेंडिकुलर लाइन मैंने बताया था, कोफिशिएंट चेंज कर दो। x की जगह 4 ले आओ, y की जगह 3 ले आओ और साइन चेंज कर दो, माइनस का प्लस कर दो। प्लस k,
ये मेरे को निकालना पड़ेगा इक्वल टू 0। अब मैं के कैसे निकालूंगा? ये जो मेरी परपेंडिकुलर लाइन है ये कहां से पास हो रही है? -1,3 से। -1,3 से ये जो मेरी लाइन है परपेंडिकुलर, ये कहां से पास हो रही है? -1,3 से। तो मैंने -1,3 पुट किया इसमें, तो मेरे को क्या आ गया? ये मेरी इक्वेशन आ गई। दिस इज माई इक्वेशन। 4x + 3y - 5 = 0, 3x - 4y - 16। ये दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर दिया मैंने। ये जहां पे इंटरसेक्ट होंगी मुझे ये पॉइंट मिल जाएगा x और y। 68,25 -49/25 सॉल्व कर दिया मैंने। आया समझ में? प्रतीक आया, वेरी गुड। 49 प्लस आ रहा है माइनस आ रहा है? माइनस आ रहा है। समीर देखो नेगेटिव है। सोहेल आ गया? ओके सर, सॉल्व फॉर वाई। ओके सॉल्व कर देता हूं मैं। इक्वेशन क्या है? 3x - 4y = 16, 4x + 3y = 5। अब मेरे को मैंने x सेम, पहले मैंने y सेम किया, अब x को सेम करता हूँ। इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, इसको 3 कर दूंगा, तो क्या हो जाएगा? पहला वाला 12x - 16y = 64। ये क्या हो जाएगा मेरा? 12x + 9y = 15। सब्ट्रैक्ट कर दो, क्या होगा? माइनस माइनस माइनस, ये कट गया। -25y = 49, y = -49/25। ये नेगेटिव है, ये प्लस है, तो डिवाइड करेंगे तो नेगेटिव आ जाएगा। ठीक है हर्षल, आया समझ में? तो ठीक है, आगे चलते हैं। Find the reflection of point 1, 2 from line this। रिफ्लेक्शन मतलब क्या? रिफ्लेक्शन मतलब क्या? इमेज। ये लाइन है मेरी 2x + 3y - 6। मेरा पॉइंट क्या है? 1, 2। मुझे इसका रिफ्लेक्शन चाहिए, मतलब क्या? ये इसके कितने पीछे बनेगा? ये इसके कितने पीछे बनेगा? मुझे ये x और y चाहिए। जैसा मिरर रखते हो, ये लाइन एक तरह से मिरर है, ये लाइन एक तरह से मिरर है, ये लाइन एक तरह से क्या है? मिरर है। लाइन, दिस लाइन इज अ मिरर। सपोज ये 2x + 3y - 6 एक मिरर है। मुझे 1, 2 का क्या चाहिए? रिफ्लेक्शन चाहिए। कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को? कैसे करोगे? डिस्टेंस, डिस्टेंस से तो बहुत टफ पड़ेगा, इक्वेशन बहुत खतरनाक आ जाएगी। 2x² + 3y² - 6 अपॉन, और कुछ? क्या हम ये पॉइंट देखो मैं आपको एक हिंट देता हूं। अगर हम ये पॉइंट निकालते हैं, अगर हम फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकाल लेते हैं, अगर हम ए और बी निकाल लेते हैं, क्या ये ए और बी इन दोनों का मिड पॉइंट है क्या? क्या पॉइंट? सपोज ये ए बी एंड सी, क्या सी ए बी का मिड पॉइंट है क्या? यस, वेरी गुड कौस्तुभ। वही करो, फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालो, फाइंड फुट ऑफ परपेंडिकुलर, फिर मिड पॉइंट लगा दो। फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालो, फिर मिड पॉइंट लगाओ। अदरवाइज क्या होगा? वो बाकी मेथड टफ पड़ेगा, ये सबसे इजी मेथड है। परपेंडिकुलर लाइन की इक्वेशन क्या होगी? 3x - 2y + k = 0। k की वैल्यू निकालो, k की वैल्यू क्या होगी?
1 या -1? 3 - 4 + 1, सॉरी -4। 3x - 2y + 1 = 0। अब मेरी लाइन की इक्वेशंस क्या आई हैं? मेरी लाइंस की इक्वेशन आई है 3x - 2y = -1, एक है 2x + 3y = 6। x और y क्या होगा? कैन यू प्लीज हेल्प मी टू फाइंड x एंड y? 2, 3। 6x - 4y = -2, 6x + 9y = 18, माइनस 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 कट जाएगा, -13y = -24y। क्या हुआ, क्या हुआ? कुछ गड़बड़ हुआ क्या? 4y होगा कहाँ पे? यहाँ पे। y = 4। I did some mistake. 6 - 4 - 2 = 6x + 9 + 18 -13 -20। कुछ गलत किया क्या मैंने? ओके, आई विल एक्सप्लेन युगांश। देखो 2x + 3y - 6। अब देखो ये ए और सी परपेंडिकुलर है। अब इमेज का ये फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकाल रहा हूं, फुट ऑफ परपेंडिकुलर। जब आप इमेज निकालते हो तो लाइन परपेंडिकुलर रहती है ना मिरर के, तो मैं ये सी पॉइंट निकाल रहा हूं। तो 2x + 3y - 6 क्या हो जाएगा? कोफिशिएंट चेंज कर दो, माइनस साइन लगा दो। आया युगांश समझ में? किसी का निकला xy, किसी का xy निकला टाइम सेव करने के लिए। y क्या आया मेरा? 20/13। किसी ने x निकाला, किसी ने x निकाला। नाइन बाय 13 कितनों का 9/13 आ रहा है? अगर मैक्सिमम स्टूडेंट्स का ये आ रहा है देन विल कंटिन्यू। वन बाय 39, 9/13, x1 मुझे करना पड़ेगा। अब इतने वेराइटीज ऑफ आंसर दे रहे हो, मुझे डाउट हो रहा है कौन सा सही है। तो ठीक है, करते हैं। इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको 2 से। सेवन बाय 3, 9x - 6y = -3, 4x + 6y = 12, 13x कटेगा = 9, x = 9/13। x 9/13 है। युगांश कुछ मिस्टेक किया है आपने। तो मेरा पॉइंट क्या आ जाएगा? मेरा पॉइंट आ जाएगा 9,13, 9/13, 20/13। हाँ, हुआ होगा। ठीक है, अब ये मिल गया मुझे। अब मुझे मिल गया। अब मैं इरेज कर रहा हूं। मैं इरेज कर दूं, किसी को कोई डाउट तो नहीं है? आई एम इरेजिंग, राइट? मैं इरेज कर रहा हूं। ओके, वेट वेट।
इतना ही कवर, इतना बस इतना ही करूंगा। अब मुझे मिल गया ए, मिल गया मुझे 1,2, ये मिरर है मेरा। सी मिल गया मुझे 9,13, 20,13। हाँ, मिड पॉइंट लगा दो। अब मुझे ये निकालना है x, y। ओके, देखो ये इक्वेशन है मेरी। पहले को 2 से मल्टीप्लाई किया, दूसरे को 3 से। 3 2 जा 6, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2 साइन के साथ। 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 6 3 जा 18। अब देखो मैं सब्ट्रैक्ट करूंगा तो ये माइनस हो जाएंगे सारे प्लस। तो -13y इक्वल टू -20। तो y क्या आएगा मेरा, माइनस माइनस कट जाएगा, 20/13। आया कौस्तुभ समझ में? अब आपका एरर आप देख लेना, कुछ तो हुआ होगा, कुछ आपने शायद प्लस माइनस या कुछ मिस्टेक किया होगा। ठीक है ना? ठीक है, x + 1 मिल गया, वेरी गुड। x + 1/2 इज इक्वल टू 9/13। इसको इधर लिया, x + 1 इज इक्वल टू 18/13, x इज इक्वल टू 5/13। वेरी गुड, 5/13 x आ गया। y क्या होगा, y + 2, y + 2/2 इज इक्वल टू 20/13। मिड पॉइंट। y + 2 इज इक्वल टू 40/13। y इक्वल टू 40 - 26/13, 14/13। कितनों को बना समझ में आ रहा है? बन रहा है? बना, समझ में आया? Shall I go to next question? चलो ठीक है। What is the reflection point? रिफ्लेक्शन पॉइंट मतलब इमेज, इमेज। अब मिरर के सामने खड़े हो, जब आप मिरर के सामने खड़े हो तो ये कोऑर्डिनेट सिस्टम पे सपोज आप 1,2 पे खड़े हो, आप 1,2 पे खड़े हो और ये लाइन जा रही है आपकी, तो आपकी इमेज का कोऑर्डिनेट क्या होगा? व्हाट विल बी द, हाँ, आपकी इमेज का पॉइंट क्या होगा? 1.2, 1.2 का इस लाइन से इमेज का कोऑर्डिनेट क्या होगा? मतलब भाई अगर 1.2 पे सपोज आप खड़े हो और ये लाइन जा रही है आपकी 2x + y - 6, ये लाइन मेरी, ये मेरी लाइन जा रही है और ये यहाँ पे आप खड़े हो, तो ये लाइन आपकी इमेज किस पॉइंट पे देगी? वो इमेज होता है। पीछे ही तो बन रही है, लाइन के पीछे बन रही है, ये मिरर है, ये आप हो, इधर बन रही है, वो लाइन पे डिपेंड करता है, वो लाइन पे डिपेंड करता है। सो इट डिपेंड्स ऑन लाइन। ये आपका मिरर है, मिरर है ये। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज इक्वल टू इमेज डिस्टेंस। इमेज मिरर के पीछे बनती है, ऑब्जेक्ट मिरर के सामने रहता है। सही तो है? 1,2 इधर है, सपोज ये लाइन है आपकी, लाइन मिरर है, यस। साक्षी, वाई किसका रॉन्ग आ रहा है? मेरा 18/13 नहीं, क्या है वाई? 14/13। अच्छा अच्छा, देखो आपने कुछ मिस्टेक किया होगा, ध्यान से देखो। कुछ नहीं करना है, y + 2/2, 14/13 ही आया है। 5,13 अपॉन 14,13।
तो ये याद रखना, ये आप हो, ये मिरर है, ये लाइन मिरर है, और इसके पीछे आपकी क्या बन रही, इमेज बन रही। तो इमेज का कोऑर्डिनेट होगा। ठीक है, आगे बढ़ू मैं? साक्षी आया समझ में? अब देख लेना कहीं मिस्टेक हो सकता है सॉल्विंग में। बढ़ू आगे? रुकू मैं? चलो ठीक है, आई विल वेट। प्लेन मिरर है, यस। लाइन स्ट्रेट होती है ना, लाइन इज अ प्लेन मिरर। साक्षी बढ़ू? चलो ठीक है। एंगल बाइसेक्टर। व्हाट इज एंगल बाइसेक्टर? व्हाट इज एंगल बाइसेक्टर? देखो, जब दो लाइन इंटरसेक्ट करती हैं तो इनके बीच में एंगल बनता है। एक एक्यूट एंगल बनता है, एक ऑब्ट्यूज एंगल बनता है। एक एक्यूट बनता है, एक ऑब्ट्यूज बनता है। जो लाइन इस एक्यूट एंगल को हाफ में काटेगी वो मेरी क्या हो जाएगी, एक्यूट एंगल बाइसेक्टर। और जो लाइन मेरी ऑब्ट्यूज को काटेगी, जो लाइन मेरी ऑब्ट्यूज को काटेगी वो क्या हो जाएगी, ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर। ठीक है, आ रहा है समझ में? तो ये वाली लाइन मेरी एक्यूट एंगल बाइसेक्टर हो गई, और जो ऑब्ट्यूज को काट रही है ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर। यहां तक कितनों को समझ में आया? यहां तक कितनों को समझ में आया? अब देखो इसकी डायरेक्ट, हाँ न्यू टॉपिक मतलब ये देखो, ये क्या है, एक वो है इक्वेशन, इसको मैं डायरेक्ट सॉल्यूशन बता रहा हूँ कैसे करते हैं। इसको आप ऐसे कर भी सकते हो लेकिन थोड़ा लेंदी पड़ता है। आपको डायरेक्ट इक्वेशन बता दे रहा हूँ क्योंकि यही आपको एग्जाम में यूज होगा। ये थोड़ा एनसीईआरटी के बाहर का है। एक चीज अच्छी है कि लाइंस एनसीईआरटी में काफी कवर कर दिया है कॉम्पिटिटिव एग्जाम का, बस इंटरसेक्शन ऑफ लाइन अच्छे से नहीं बताया। सपोज ये मेरी दो लाइंस हैं, ये एक्यूट एंगल बना रही है, ये ऑब्ट्यूज एंगल बना रही है। एक्यूट एंगल बाइसेक्टर क्या होती है, जो मेरी एक्यूट एंगल को इक्वल हाफ में डिवाइड करती है। हमने पढ़ा होगा ना एंगल बाइसेक्टर, ये मेरी एक्यूट एंगल बाइसेक्टर। ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर क्या होगी, जो मेरे ऑब्ट्यूज एंगल को हाफ में डिवाइड करे। ये क्या होगी मेरी ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर। आ रहा है समझ में? साक्षी आया? चलो ठीक है। अब देखो, अब मेरे साथ सॉल्व करो, हम साथ में सॉल्व करेंगे। ठीक है, कैसे निकालते इक्वेशन आई विल टेल यू। पहले पहला स्टेप होता है, सी का साइन सेम होना चाहिए, दोनों पॉजिटिव, C1 एंड C2 शुड बी पॉजिटिव। C1 C2 को पॉजिटिव करो। C1 पॉजिटिव है, यस C1 पॉजिटिव है, तो लाइन को ऐसे लिख दो, 4x माइनस 3y प्लस 4 इक्वल टू 0। फिर C2 को पॉजिटिव करो, क्या हो जाएगा, माइनस 6x माइनस 8y प्लस 9 इक्वल टू 0। किया मेरे साथ आपने? कर लिया? C1 C2 पॉजिटिव। चलो ठीक है,
अब निकालो A1 A2 प्लस B1 B2। A1 A2 प्लस B1 B2 क्या आ रहा है आपका? ग्रेटर देन 0 और लेस देन 0। इस A1 A2 प्लस B1 B2 ग्रेटर देन 0 और लेस देन 0? फोर सिक्स -24 प्लस 24 इक्वल टू 0। मतलब कि दोनों लाइंस आपस में परपेंडिकुलर है। चलो ठीक है, ठीक है, इस केस में तो अब देखो मैं आपको एंगल बाइसेक्टर की इक्वेशन बताता हूँ। अब देखो इक्वल टू 0 आ गया, चलो ठीक है। मतलब क्या, एक्यूट ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर क्या होंगे मेरे? दोनों मेरे 90 डिग्री है, ये भी 90 है, ये भी 90 है, दोनों क्या है मेरे 90 है। ये भी 90 है, ये भी 90 है। अब देखो एंगल बाइसेक्टर की इक्वेशन क्या होगी? एंगल बाइसेक्टर की इक्वेशन देखो, ये क्या हो जाएगा मेरा? 4x माइनस 3y प्लस 4 अपॉन अंडर रूट ऑफ 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर। डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दो, इक्वल टू 6x प्लस 8y, सॉरी माइनस साइन के साथ, सॉरी ये वाली लूंगा, ये वाली -6x -8y प्लस 9 अपॉन 6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर। दिस इज माई इक्वेशन ऑफ एंगल बाइसेक्टर। डिस्टेंस फॉर्मूला है, कुछ नहीं है, बस डिस्टेंस में एक्स वाई को वैसे ही रखो। ये मेरी एक एंगल बाइसेक्टर होगी। दिस इज माई वन एंगल बाइसेक्टर। सेकेंड एंगल बाइसेक्टर क्या होगी? वही 4x माइनस 3y प्लस 4 अपॉन अंडर रूट ऑफ 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर इक्वल टू माइनस ऑफ -6x माइनस 8y प्लस 9 अपॉन अंडर रूट ऑफ 6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर। ये मेरी दोनों एंगल बाइसेक्टर की इक्वेशन होगी। ठीक है, कितनों को समझ में आ रहा है पहले देखते हैं, फिर जिनको डाउट्स उनका क्लियर कर दूंगा मैं। रूट के अंदर माइनस नहीं आएगा, स्क्वायर है ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। माइनस का स्क्वायर पॉजिटिव हो जाता है। फिर आया समझ में? मैंने नेगेटिव क्यों लिया? देखो पॉजिटिव एक एंगल बाइसेक्टर की इक्वेशन दे रही है, नेगेटिव दूसरा एंगल बाइसेक्टर की इक्वेशन दे रही है। दो है ना एंगल बाइसेक्टर, दो है। देखो आपको डिस्टेंस फॉर्मूला याद है? आपको डिस्टेंस फॉर्मूला याद है? x1 y1। देखो अगर मैं x1 y1 का डिस्टेंस निकालता हूं ax प्लस बी वाई प्लस सी से, तो क्या लेता हूं? ax1 प्लस बी वाई1 प्लस सी अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और नॉट। तो ये डिस्टेंस फॉर्मूला ही है, देखो ना, 4x माइनस 3y प्लस 4 अपॉन 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर शुड बी इक्वल टू, दोनों का मैंने डिस्टेंस फॉर्मूला लिख दिया है। चलो ठीक है, साक्षी आपको ये समझ में आया? मैंने पहले सी को पॉजिटिव किया, ये समझ में आया? अब देखो मेरे को एंगल बाइसेक्टर की इक्वेशन चाहिए। I will come to positive and negative. I'll come to positive and negative. डिस्टेंस किसका निकाला? डिस्टेंस मैंने ये पॉइंट का निकाला।
देखो एंगल बाइसेक्टर क्या होती है? एंगल बाइसेक्टर वो होती है, एंगल बाइसेक्टर इज अ लाइन which is equidistant from other two lines. Angle bisector is a line which is equidistant from other two lines. और जब भी लोगे एंगल बाइसेक्टर, उसका दोनों से डिस्टेंस इक्वल होता है. तो मैंने एंगल बाइसेक्टर पे मैंने एक xy लिया, मैंने एंगल बाइसेक्टर पे एक xy लिया, उसका डिस्टेंस मैंने पहली लाइन से निकाला, तो क्या आएगा? 4x माइनस 3y प्लस 4 अपॉन 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर. फिर मैंने xy का इससे डिस्टेंस लिया, तो आ जाएगा -6x माइनस 8y प्लस 9 अपॉन अंडर रूट 6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर. पॉजिटिव लूंगा तो एक एंगल बाइसेक्टर आएगी, नेगेटिव लूंगा तो दूसरी एंगल बाइसेक्टर आएगी. बट इसमें एक्यूट और ऑब्ट्यूज नहीं होगा. देयर इज नो एक्यूट एंड ऑब्ट्यूज इन दिस बिकॉज दोनों लाइंस परपेंडिकुलर कट कर रही हैं, दोनों लाइंस परपेंडिकुलर कट कर रही हैं. व्हेन लाइन कट्स परपेंडिकुलर there is no acute no obtuse. ये एक होगी, ये दूसरी होगी, लेकिन दोनों क्या है 90 डिग्री है, दोनों क्या है 90 डिग्री है, इसलिए एक्यूट ऑब्ट्यूज कुछ नहीं होगा इस केस में. एक्यूट ऑब्ट्यूज आपको यहां से पता चलता है. आई विल टेल यू, इस केस में जीरो आया है, नेक्स्ट केस में जीरो नहीं आएगा. व्हेन जीरो डोंट कम दैट टाइम आई विल एक्सप्लेन. जीरो मतलब क्या? एक्यूट ऑब्ट्यूज कुछ नहीं है, दोनों सेम ही, मतलब कि दोनों 45 पे कट करेंगे. ये 45 पे कट करेगी, अदर ऑल्सो कट एट 45. आया समझ में? इसको सॉल्व कर लोगे आंसर आ जाएगा. मैं एक सॉल्व कर देता हूं, बेस ये फर्स्ट वाला सॉल्व कर रहा हूं मैं, ठीक है? क्या होगा? 4x माइनस 3y प्लस 4 अपॉन 5 इज इक्वल टू -6x माइनस 8y प्लस 9 अपॉन 10. क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, x को एक साइड ले लो, y को एक साइड ले लो, मतलब कि पूरे को एक साइड ले लो, आंसर आ जाएगा. 40x माइनस 30y प्लस 40 इज इक्वल टू माइनस 30x माइनस 40y प्लस 45. एक साथ ले जाओ, 70x प्लस 10y माइनस 5 इक्वल टू 0. 5 से डिवाइड कर दोगे तो आ जाएगा 14x प्लस 2y माइनस 1 इक्वल टू 0. आ रहा है समझ में? हाउ मेनी अंडरस्टूड दिस? हाउ मेनी अंडरस्टूड? ये आपकी एंगल बाइसेक्टर की इक्वेशन आ गई. कितनों को आया समझ में? बाकी स्टूडेंट्स? मैंने ये पहली वाली निकाली है, दूसरी निकालोगे तो प्लस हो जाएगा. देखो आप एंगल नहीं निकाल सकते हो, इतना इजी नहीं है, क्योंकि हो सकता है दोनों लाइन के बीच का एंगल आ जाए, सपोज tan थीटा इक्वल टू 1/3, तो आप हाफ एंगल निकाल नहीं पाओगे, फिर टफ पड़ेगा. आ रहा है युगान समझ में? तो आप स्लोप निकाल के करोगे, टफ पड़ेगा, इसलिए मैं आपको डायरेक्ट मेथड बता रहा हूँ आपका टाइम सेव करने के लिए, ठीक है? तो ऐसे करके आप ये निकालो. आप जो प्लस बोल रहे हो वो इसमें होगा. आपको समझ में आया आलोक मैंने क्या बोला? पहले में तो माइनस रहेगा ना दोनों. आया क्या समझ में आलोक? ठीक है. फाइंड द इक्वेशन ऑफ ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर. अब देखो मैं बताता हूँ, एक्यूट ऑब्ट्यूज, फिर से वही करो, C1 C2 पॉजिटिव करो, क्या आएगा इसका इक्वेशन? 4x माइनस 3y प्लस 10 इक्वल टू 0. ये क्या हो जाएगी? -8y प्लस 6x प्लस 5 इक्वल टू 0.
सही है यहाँ तक? क्या मैंने सही किया है? ये पहला स्टेप सही किया है? लास्ट स्टेप कौन सा स्टेप सोहेल? कुछ नहीं किया है, इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, ये 10 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। वी विल डू नाउ, हम करेंगे सोहेल, आपको क्लियर होगा, क्लियर होगा। ठीक है, अब देखो सेकंड, a1 a2 प्लस b1 b2 बताओ क्या है? क्या हो रहा है? a1 a2 प्लस b1 b2 माइनस 24 सॉरी माइनस 32 प्लस या माइनस 18 इक्वल टू माइनस ऑफ 50। माइनस 50 आया, माइनस 50 आया, a1 a2 प्लस b1 b2 माइनस 50 आया। देखो पहले c1 c2 का सेम साइन रखो, c1 c2 को प्लस करो, कौस्तुभ पहले ये प्लस करो तो दोनों का साइन उल्टा हो जाएगा। अच्छा, समझ गया आप क्या बोल रहे हो। देखो ये उल्टा दिया है, ये उल्टा दिया है, xy उल्टा दिया है, 4x माइनस 3y ये उल्टा दिया है। देखो इसको पहले ठीक करो इक्वेशन को, माइनस 6x प्लस 8y माइनस 5 इक्वल टू 0। ये प्लस होगा 6x माइनस 8y 6x माइनस 8y। ध्यान से देखो इक्वेशन उल्टी दी है, उल्टा करो इसको, माइनस 6x प्लस 8y इक्वल टू माइनस 5। तो जब इसको प्लस करूंगा तो ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, 6x माइनस 8y प्लस 5। अब करो a1 a2 प्लस b1 b2, a1 a2 प्लस b1 b2 64 24 माइनस 24 इक्वल टू 0। इसमें भी 0 आ रहा है, इसमें भी 0 आ रहा है। तो देखो अगर एक्यूट 0 आ रहा है तो एक्यूट ऑब्टूस कुछ नहीं होता, 0 आ रहा है तो एक्यूट ऑब्टूस कुछ नहीं होता। क्यों? क्योंकि दोनों लाइन क्या है मेरी? परपेंडिकुलर है। दोनों लाइन क्या है मेरी? परपेंडिकुलर है। कितनों को ये समझ में आ रहा है? हाउ मेनी आर अंडरस्टैंडिंग दिस? हाउ मेनी आर अंडरस्टैंडिंग दिस? युगांश, वेदांत, क्या डाउट आया आपको? You can unmute and ask or you can type. अच्छा 0 आंसर है, अच्छा मुझे लगा डाउट है। युगांश आप भी आंसर बता रहे थे 0। इक्वेशन वो एंगल बाइसेक्टर की इक्वेशन है, वो एंगल बाइसेक्टर की इक्वेशन है, वो एंगल बाइसेक्टर की इक्वेशन है। चलो हमारे दोनों क्वेश्चन फेल हो गए, इसमें मैं एक्यूट ऑब्टूस बता ही नहीं पाया, मैं खुद से क्वेश्चन देता हूँ। I'll give you one question. चलो ठीक है, अब देखो जब एंगल 90 डिग्री है दोनों लाइन का तो एक्यूट ऑब्टूस की बात ही नहीं आती है, एक्यूट ऑब्टूस की बात ही नहीं आती है। नाउ आई टेल यू, देखो आई टेल यू, सपोज आई टेक वन इक्वेशन 3x प्लस 4y प्लस 10 इक्वल टू 0, ये एक इक्वेशन है। दूसरी इक्वेशन है 12x प्लस 5y प्लस 9 इक्वल टू 0। अब ये दो इक्वेशंस है, ठीक है। अब देखो, अब a1 a2 प्लस b1 b2 क्या आ रहा है? क्या आ रहा है? ग्रेटर देन 0, लेस देन 0?
इसमें a1 a2 प्लस b1 b2 क्या आ रहा है? ग्रेटर देन जीरो, ग्रेटर देन जीरो। अब देखो मैं जब इक्वेशन लिखूंगा, मेरी एंगल बाइसेक्टर की इक्वेशन क्या होगी? 3x प्लस 4y प्लस 10 अपॉन अंडर रूट ऑफ 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर इज इक्वल टू 12x प्लस 5y प्लस 9 अपॉन अंडर रूट ऑफ 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। अब देखना याद, और एक इक्वेशन होगी 3x प्लस 4y प्लस 10 अपॉन अंडर रूट ऑफ 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर इक्वल टू माइनस 12x प्लस 5y प्लस 9 अपॉन अंडर रूट ऑफ, सॉरी ये 12 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर होगा, प्लस 12 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, 12 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर। अब देखो एक एक्यूट होगी एक ऑब्ट्यूज होगी, एक एक्यूट होगी एक ऑब्ट्यूज होगी। देखो जब मेरा a1 a2 प्लस b1 b2 इज ग्रेटर देन जीरो तो नेगेटिव वाली एक्यूट होती है, साइन उल्टा होता है। अगर ये ग्रेटर देन जीरो है, अगर ये ग्रेटर देन जीरो है, अगर a1 a2 प्लस b1 b2 पॉजिटिव है तो नेगेटिव वाली एक्यूट होगी और पॉजिटिव वाली ऑब्ट्यूज होगी। टेन मिनट्स रिमेनिंग, थैंक यू फॉर रिमाइंडिंग, जस्ट 1 मिनट। तो ये मेरी ऑब्ट्यूज हो गई, ये मेरी एक्यूट हो गई। यस आई विल शो यू वीडियो, 5 मिनट्स का है, ठीक है। एक क्वेश्चन और लेता हूं मैं, बस आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ाने के लिए। 3x प्लस 4y प्लस 10 इक्वल टू 0, और एक इक्वेशन है माइनस 12x प्लस 5y प्लस 9 इक्वल टू 0। नाउ अब देखो, ओके वेरी गुड वेदांत। अब देखो a1 a2 प्लस b1 b2 करो, क्या होगा? 3 इंटू माइनस 12 प्लस 4 इंटू 5 लेस देन जीरो, लेस देन जीरो है। देखो जब लेस देन जीरो है मतलब क्या? पॉजिटिव वाला, पॉजिटिव वाला। अब देखो एंगल बाइसेक्टर इक्वेशन क्या आएगी? 3x प्लस 4y प्लस 10 अपॉन अंडर रूट ऑफ 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 12x प्लस 5y प्लस 9 अपॉन अंडर रूट ऑफ 12 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर। सर ये लेस देन जीरो है तो पॉजिटिव वाला एक्यूट होगा, मतलब ये एक्यूट होगा, और नेगेटिव वाला ऑब्ट्यूज होगा। 3x प्लस 4y प्लस 10 अपॉन अंडर रूट ऑफ 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर इक्वल टू माइनस ऑफ माइनस 12x प्लस 5y प्लस 9 अपॉन अंडर रूट ऑफ 12 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर। ये मेरा ऑब्ट्यूज होगा। तो ठीक है, कितना को समझ में आया? जिनको नहीं आया आई विल अगेन एक्सप्लेन। ये देखो जब a1 a2, सबसे पहला स्टेप क्या होता है? सबसे पहला स्टेप क्या होता है मेरा? C1 और C2 को पॉजिटिव कर दो, फिर उसके बाद करो a1 a2 प्लस b1 b2। अगर a1 a2 b1 b2 इज ग्रेटर देन जीरो तो नेगेटिव वाला एक्यूट होता है, जैसे इस केस में था। इस केस में देखो a1 a2 प्लस b1 b2 ग्रेटर देन जीरो तो नेगेटिव साइन वाला एक्यूट और पॉजिटिव साइन वाला ऑब्ट्यूज। मतलब जो इनका साइन होता है, अगर ये पॉजिटिव है तो पॉजिटिव ऑब्ट्यूज,
और उल्टा वाला एक्यूट। इक्वेशन आने के बाद क्या करना है, वो इक्वेशन आ गई आपकी, एक एक्यूट एंगल बाइसेक्टर आ गया, एक ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर आ गया, वही तो क्वेश्चन में पूछते हैं। अब देखो इस क्वेश्चन में क्या है, जब ये a1 a2 प्लस b1 b2 लेस देन 0 है तो पॉजिटिव एक्यूट होता है। मतलब क्या, अब देखो इस केस में मेरा लेस देन 0 आ रहा है तो पॉजिटिव वाला एक्यूट होगा। मतलब क्या, देखो इसमें पॉजिटिव, ग्रेटर देन 0 में पॉजिटिव ऑब्ट्यूज था, लेस देन 0 में नेगेटिव ऑब्ट्यूज हो गया, और जो उल्टा साइन का था वो एक्यूट हो गया। तो एक्यूट के लिए आप रिवर्स कर दो साइन। आया समझ में? आलोक आया समझ में? कंचन, आलोक आया? आ रहा है? ये लास्ट कॉन्सेप्ट है, लास्ट कॉन्सेप्ट है। एक छोटे से 2-3 क्वेश्चंस थे, वो मैं आपको करवा दूंगा अगली क्लास में। अगली क्लास में ट्रिग्नोमेट्री है, कुछ नहीं होता, अगले वीक फिर हम उस पे स्टार्ट करेंगे, कॉनिक्स पे स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो मैं आपको कुछ, हाँ मैं आपको वो क्लियर वीडियो दिखा रहा हूँ। आप ये याद रखना, एंगल बाइसेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। स्टूडेंट इसमें मोस्टली एक्यूट और ऑब्ट्यूज में फंसते हैं, तो आप क्लियर रखना ये। और स्टूडेंट C1 C2 को पॉजिटिव करना भूल जाते हैं, ये भी ध्यान रखना। ठीक है, सो नाउ लेट्स आई शो यू वीडियो। ठीक है,